हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं जेके तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज हम क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो परेशान मत होइए, आप क्लास के अंत तक रुकिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ, आज की जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज आप थोड़ा सीरियस होकर स्टडी करिएगा। अगर आपके आर बगल शोर वगैरह हो रहा है तो या तो आप उससे दूर हट जाओ या तो आप एयरफोन वगैरह लगाकर स्टडी करो, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो कम से कम 4 से 5 मार्क्स के आएंगे। तो अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। और इससे पहले के लेक्चर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है उसे देखे बगैर आपको ये समझ में ना आए, लेकिन हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपने उसे देखा या ना देखा हो, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जाए। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम आपकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। अर्थात जब आपका हौसला बुलंद रहेगा, हौसला ताकतवर रहेगा तो मंजिल जरूर से जरूर मिलेगी। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मनुष्य कुछ कर ना पाए, सब कुछ आपके हौसले पर है। अगर आपका हौसला कायम है तो आप अच्छा से अच्छा वर्क कर सकते हो, अर्थात आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो आशा करता हूं जितना मैंने आप लोगों को अभी तक बताया आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आज हम यह चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के लेक्चर हम दे चुके हैं, तो यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और इसमें हम आप लोगों को 2.1 सॉल्व कराने वाले हैं एक्सरसाइज। तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, क्लास क्लास 10th की मैथ मैथ जो आपका क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या, वास्तविक वास्तविक संख्याएं संख्याएं है ना, वास्तविक संख्याएं। और इसकी जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या 1.2 है, 1.2 है। इसी के एक एक क्वेश्चन का सलूशन होगा। आप क्लास के अंत तक रुकिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप प्लीज क्लास छोड़कर मत जाइएगा। और जितने स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार क्लास को लेने आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर दो, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट ले पाओ, है ना। तो क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हमें बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 की अंडर रूट 5 एक एक अपरिमेय परिमेय संख्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये ध्यान रखना। जो मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा उसी मेथड को आप फॉलो करोगे और अच्छे से आप सीखोगे, ये ध्यान रखना। आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझना है और अच्छे से नोट करना है। और बाई चांस यदि एक बार में नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा बैक कर लेना, क्लास आपको अच्छे से पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, हल्की हल्की हेडिंग डालेंगे, यानी हमने यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। अब हमें कुछ दिया नहीं गया, केवल यही बताया कि आपको सिद्ध करो भाई अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, हम जस्ट अपोजिट मानेंगे, ये ध्यान रखना। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो क्या लिखेंगे, माना अंडर रूट 5 एक एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या है, ये हमने माना है। और जो परिमेय संख्या है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो हमने फर्स्ट लेक्चर में संख्या से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपने वो क्लास देखी होगी तो हमने बताया था कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसे क्या पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो अगर अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है तो इसे हम अंडर रूट 5 को पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात हमने क्या कर दिया कि हमारा जो क्या अंडर रूट 5 है वो बराबर है क्या, पी बटे क्यू के, बी बटे क्यू के। और ये पी बटे क्यू है क्या, तो आप क्या लिखोगे, जहां जहां पी व क्यू, ये जो पी व क्यू है ये क्या है, सहभाज्य सहभाज्य पूर्णांक पूर्णांक है। यानी ये जो पी और क्यू है ये क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, एक ऐसा पूर्णांक यहाँ पूर्णांकों का समूह बनेगा जाकर, यानी दो संख्या होनी चाहिए कम से कम। तो वे पूर्णांक जिनका जो HCF होता है वो 1 होता है। अर्थात 1 का मतलब अलग अलग संख्याओं से जाकर कटें। अगर दोनों अलग अलग संख्याओं से कटेंगे तब जाकर वो सहभाज्य पूर्णांक बनेगा जाकर। और जो Q है, और
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी यहां पर जो हमारा क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमारा हर में जीरो आ गया तो हमें जाकर इन्फिनिटी मान मिल जाता है, तो क्यू हमारा क्या होगा? जीरो नहीं होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे? ये दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? दोनों दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर, है ना? यानी हमने क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, और जब वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा जाकर? अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का क्या? होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और स्क्वायर से जब रूट कट जाएगा तो हमें जाकर क्या मिल जाएगा? 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। और अगर हम यहां से क्यू स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो हमें क्या? क्यू स्क्वायर बराबर मिल जाएगा पी स्क्वायर अपान में 5, और इसे आप क्या करोगे? मान लोगे समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ यहां तक आया समझ में कि नहीं? यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा ना? अब यहां पर देखिए, जो हमारा 5 है वो क्या कर रहा है? पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, अर्थात काट रहा है। तो जब 5 पी स्क्वायर को काट रहा है तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये पी को काट रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर क्या? पी गुणे पी ही तो होता है। तो पी स्क्वायर को काटेगा तो पी भी काटेगा, तो वही हम लिखेंगे यहां पर क्या? चूंकि चूंकि क्या? 5 पी स्क्वायर को विभाजित 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 करता करता है, इसलिए इसलिए क्या करेगा? पी को भी भी विभाजित पी को भी विभाजित विभाजित करेगा। बताओ यहां तक आया समझ में? नहीं? यहां तक अच्छे समझ में आ गया ना? यानी कि ये क्या करेगा? पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? जो हमारा पी है इसके बराबर मान लेंगे क्या? 5c। 5c का मतलब क्या हुआ? अर्थात c के बराबर, c के स्थान पर आप चाहे जो कुछ रखो, जाकर हमें एक ऐसा मान मिलेगा जो 5 से क्या होगा? कट जाएगा। आया समझ में? तो क्या करेंगे हम? मान लेंगे, लिखोगे आप क्या? माना जो हमारा पी है वो इक्वल है किसके? 5c के। अर्थात c के स्थान पर आप कुछ भी रखो, वो 5 से जाकर क्या होगा? कट जाएगा, है ना? उसके बाद में क्या लिखेंगे नीचे? अब इस p को आप इस समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे? p का मान समीकरण 1 में रखने रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर अर्थात 5c स्क्वायर, और अपान में क्या? अपान में हमारा 5, हमारा क्या हो जाएगा? 5। अब जब इसका सोल्यूशन होगा तब क्या हो जाएगा? 5 बचे 25c स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा? 5। 5 एक कम 5, और 5 बचे 25। तब यहां से क्या हमें क्यू स्क्वायर बराबर मिल गया क्या? 5c स्क्वायर। तो यदि हम यहां से क्या c स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा? क्यू स्क्वायर अपान में क्या? 5। क्यू स्क्वायर अपान में क्या मिल जाएगा? 5। अब आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 5 है, 5 क्या? क्यू क्यू स्क्वायर को विभाजित 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 करता है, इसलिए 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 क्या करेगा? क्यू को भी भी विभाजित 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 करेगा। आया समझ में? यानी कि हमारा जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या करेगा? क्यू को भी विभाजित करेगा। और जस्ट आप पीछे आइए, यहां आपने क्या, अभी हमने आपको बताया कि जो पी और क्यू है वो क्या है? एक सहभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी और क्यू है वो अलग अलग संख्याओं से कटेंगे, लेकिन यहां पर भी आपने देखा कि पी भी 5 से कट रहा है और क्यू भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना वो क्या है? गलत है ना? हमने जो माना वो गलत है। गलती से हमने क्या किया? मान लिया। और क्या माना था? परिमेय संख्या माना था, तभी तो ये पी और क्यू 5 से कट रहे हैं। अगर परिमेय ना माना होता तो शायद ये 5 से ना कटते। तो आगे हम क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे चूंकि 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 जो हमारा पी व क्यू दोनों दोनों क्या? 5 से विभाजित 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 हैं 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 इसलिए 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 क्या? हमारी हमारी कल्पना, जो हमने माना था, कल्पना कल्पना गलत 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 है। कल्पना क्या है? गलत है। अतः अतः जब कल्पना गलत है तो क्या हो जाएगा? हमने परिमेय माना था ना, और गलत है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः
अंडर रूट 5 एक एक अंडर रूट 5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। बताओ आया समझ में नहीं? और यही आप क्या लिख दोगे? इति सिद्धम, यानी क्या हुआ? सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, इति सिद्धम। बताओ आया समझ में नहीं? है ना? क्या हुआ? हमने सिद्ध कर दिया कि जो हमारा अंडर रूट 5 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बताओ आया समझ में नहीं? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम दोबारा इसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे है। तो आशा करता हूं इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छे से ध्यान से देखिए कि बाई चांस अगर नहीं समझ में आया तो इसे फिर से आप समझ लीजिए। देखो क्या किया जाएगा कि जैसे मान चलो ये क्या है, 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या है। तो अंडर रूट के अंदर जब अभाज्य संख्या होती है तो उसे हम क्या? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो अब एक बात और ध्यान दो, यहां पर आपको 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, चाहे जो संख्या मिले। अगर अंडर रूट के अंदर आपको अभाज्य संख्या मिल जाए और कह दे कि आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो आपको इसी फॉर्म में सिद्ध करना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना? तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो संख्या दी जाए, यहां पर अंडर रूट 5 दिया गया है तो हमने क्या किया? मान लिया कि जो अंडर रूट 5 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। आपको जो दी जाएगी वो आप मान लोगे। यही मेथड हर एक संख्या में लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपको दी जाएगी उसे आप मान लोगे कि वो क्या है? आप कि एक परिमेय संख्या है। और फिर परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? p बटे q हो जाएगा। जहां पर जो ये p और q है ये क्या है? सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब ये कितनी अलग अलग संख्याओं से जाकर कटेंगे और हमारा जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? इसका मान इंफिनिटी हो जाएगा और अंडर रूट 5 का भी इंफिनिटी के बराबर नहीं होगा, इसीलिए q को हमें जीरो नहीं लेना है। उसके बाद में क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। और दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा? वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा 5 स्क्वायर, 5 इक्वल टू p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। यहां से हमने q का मान निकाल लिया तो क्या मिल गया हमें? p स्क्वायर अपान में 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और जो p स्क्वायर है वो p गुणे p से ही तो मिला है। तो जाहिर सी बात कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये p को भी विभाजित कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे? वही हमने लिख दिया, चूंकि जो हमारा 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्या करेगा? p को भी विभाजित करेगा। और ये जो मान है इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे? हमने मान लिया कि जो p है वो क्या है? 5c है। अब देखो यहां समझिए आप, जो हमारा 5 है वो p को विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो p है उसके गुणनखंड में जाकर 5 जरूर से जरूर आएगा। तो इसीलिए हमने क्या? 5c मान लिया है। यहां पर 5 दिया गया है तो हमने 5c माना है। आपको जो दिया जाएगा, जो संख्या दिया जाएगा वो c आप क्या करोगे? मानोगे। और 5c मान लिया और उसके बाद में इस p का मान हमने क्या किया? समीकरण में लाकर रख दिया 1 में। और जब हमने समीकरण 1 में लाकर रखा तो सॉल्यूशन के बाद हमें क्या मिल गया? जाकर c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपान में 5। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 5 है वो क्या? q को भी विभाजित करता है और q स्क्वायर को भी विभाजित करता है। और अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हमारा जो 5 था वो p को भी विभाजित कर रहा था और अब यहां पर क्या? q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था वो गलत मान लिया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया ना कि ये जो p और q है ये अलग अलग संख्याओं से कटेंगे ना, लेकिन p और q दोनों एक ही संख्या से कट रहे हैं, अर्थात हमने जो माना वो क्या? गलत माना है। ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे जाकर। और सहभाज्य पूर्णांक आए कैसे थे? परिमेय संख्या से। अगर परिमेय संख्या ना माने होते तो शायद ये सहभाज्य पूर्णांक ना आते। तो इसीलिए क्या हुआ? हमने क्या नीचे लिख दिया? चूंकि p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए हमने जो माना अर्थात हमारी जो कल्पना है वो क्या? गलत है। ये परिमेय संख्या नहीं होगी जाकर। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ आया अच्छे समझ में कि नहीं? इसी फॉर्मेट में आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे जो कुछ आ जाए, चाहे 2 वाला आ जाए, 3 वाला आ जाए, 7 वाला आ जाए, 11 वाला आ जाए, 13 वाला आ जाए, चाहे जो कुछ आ जाए, आपको इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना, ये ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं कि जो मैंने आपको अभी तक बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था पहले तो आप फिर से ले लीजिए, नहीं तो हम इसे रिड्यूस करके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आशा करता हूं जितना मैंने आपको बताया वो आपको क्या? अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो इससे भी आसान है, एकदम इससे भी आसान है। इसमें तो मान चलो कुछ थोड़ा हमें लिखना पड़ा है, उसमें तो क्या होगा? लिखना भी नहीं पड़ेगा, है ना? तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बता रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या 2 है, उसमें बता रहे हैं कि सिद्ध क्या? सिद्ध कीजिए कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या? अपरिमेय परिमेय संख्या संख्या है ना? संख्या है। तो आप इसे समझिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल की हेडिंग डालेंगे। एक बात ध्यान रखना, सॉल्यूशन करवाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन
आपको नोट्स कैसे लिखना है ये शायद बहुत कम मिले टीचर, तो हम आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा भी रहे हैं और नोट्स भी बनवा रहे हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर रुको, आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर से जरूर मिलेगा। तो क्या करेंगे, अब ये क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है। जो भी अपरिमेय सिद्ध करना होगा जस्ट अपोजिट हम मानेंगे, इसे भी मान लेंगे कि परिमेय है। तो क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 √ 5 एक क्या है, परिमेय परिमेय संख्या संख्या है। हमने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो जायज सी बात है कि हम इसे क्या 3 + √ जो हमारा 5 इसे हम क्या p/q के रूप में मान सकते हैं ना, इसे हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा p और q है वही है क्या, p व q क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य है ना, सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। और जो हमारा q है, और q नॉट इक्वल टू क्या 0 है। बताओ आया इतना समझ में नहीं, कितना आ गया ना अच्छे समझ में, नॉट इक्वल टू क्या 0 है। और उसके बाद में अब यहां आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसमें थोड़ा फॉर्मेट आपका अलग रहेगा। जैसे अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि जो हमारा √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, और जो अपरिमेय संख्या है वो अपरिमेय के इक्वल ही होगी, परिमेय के तो इक्वल नहीं होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को पक्षांतर करके क्या करेंगे, √5 के इक्वल निकाल देंगे और फिर लिख देंगे कि हमारी जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय के इक्वल नहीं होती, तब जाकर क्या होगा, हमारा क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अब ये जो 3 है ये उस साइड जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 √5 = p/q -3। और उसके बाद में जो हमारा √5 का मान होगा जाकर, वो बन जाएगा जाकर क्या, √5 का जो मान होगा जाकर वो हमारा बन जाएगा जाकर, यहां से आ जाएगा हमारा p, और उसके बाद में q का हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, अर्थात क्या हो जाएगा 3q, और उसके बाद में क्या हमें मिल जाएगा, अपान में q, और ये जो 2 है ये क्या होगा, इसके नीचे हटेगा, और नीचे हटेगा तो क्या होगा, पलट कर इस q के साथ क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात हमें जो √5 का मान मिला है वो क्या मिल गया, p - 3q/2q। और सबको पता है कि अभी हमने क्या √5 को क्या अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। और जब होती ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो संख्या दी गई है इसी से तो ये जाकर मिला है हमें दोनों पद। इसका मतलब ये जो संख्या है √5 भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अतः हमारा जो 3 + 2 √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताओ आया समझ में नहीं, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आप क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। एक बात आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो प्रूव दैट भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। बताओ यहां तक अच्छे समझ में आया कि नहीं। अगर आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए, कि आपको अपरिमेय संख्या दे दी जाए और उसके साथ कोई अलग पद भी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में, चाहे जैसे भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आपको क्या करना है, उसी अपरिमेय संख्या के इक्वल निकाल लेना है प्रोसेस पूरा करके, और फिर ये थ्योरी लिख देना है, और क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिद्ध हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, आ गया ना अच्छे समझ में। उसके बाद में थर्ड का जो पहला है वो क्या बता रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या अपरिमेय है। हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं क्या अपरिमेय है। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले हमें क्या दे दिया है, √1/√2 दे दिया है इन्होंने, है ना। तो क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे। और अब क्या करेंगे, जो आपको दी जाए सबको सबसे पहले परिमेय ही मानना है ना। तो क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, माना जो हमारी 1/√2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया, क्या है ये, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। लेकिन यहां पर आपको p/q नहीं लिखना है, तब क्या लिखोगे, q/p लिखोगे। क्या करोगे, q/p लिखोगे। क्यों, अभी आगे आपको समझ में आएगी। इसे क्या करो, आप क्या करो, आप इसे पलट दो, और जब इसे आप पलट दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 बराबर p/q। बताओ आया समझ में नहीं।
अंडर रूट 2 बराबर P बटे Q। अब यहाँ पर जो हमारा P और Q है ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या हो जाएगी ना। और उसके बाद में जो Q है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये बताओ उसी अंडर रूट 5 वाली संख्या के तरीके से बन गया कि नहीं, जो अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया है उसी के तरीके से ये हो गया कि नहीं। अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। तो ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर आपको इस प्रकार की संख्या मिले, मान के चलो अंडर रूट के अंदर कोई संख्या मिले, तो आप जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया जिस फॉर्म में, उस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। और अगर आपको 1 अपान अंडर रूट करके दे दे तो आप क्या करोगे, पहले परिमेय मानोगे और फिर P बटे Q ना मानकर Q बटा P मानोगे और उसे पलट दोगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व होता है वैसे क्या होगा, ये भी बन जाएगा। तो जैसे पहला सॉल्व करते हो वैसे भी क्या करोगे, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे। इसलिए क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है आपका क्या होगा, होम वर्क रहेगा, ये आपका रहेगा होमवर्क। और आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, जैसे मैंने पहला सॉल्व कराया था उसी प्रकार सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से सॉल्व करके आप क्या करोगे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के भेजोगे, ताकि हमें यह पता चले कि आखिर कितने बच्चे स्टडी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ईमानदारी के साथ स्टडी करोगे तभी आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेगा। हम चाहे आपको चाहे जितना पढ़ा दें, तो आपको हमारे साथ मेहनत करना है। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है, उसमें दिया गया है कि 7 अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए कि क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए क्या दिया गया हमें, 7 अंडर रूट 5 क्या दे दिया गया है, 7 अंडर रूट 5। और अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि चाहे मल्टीप्लाई में हो या क्या हो, माइनस में हो या प्लस में हो, इसी फॉर्मेट में क्या होगा, सॉल्व होगा, जो अभी हमने आपको कराया है। तो इसी फॉर्मेट में क्या होगा, आपका ये तीसरे का सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो गया जाकर, 7 अंडर रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, वही प्रोसेस जो सबके साथ होता है। आप मान लोगे कि 7 अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जैसे आपने परिमेय संख्या माना तो जाहिर सी बात है कि इसे हम क्या, 7 अंडर रूट 5 को क्या P बटे Q के रूप में मान सकते हैं ना। और यहाँ P बटे Q वही है, सहभाज्य है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है ना। और फिर उसके बाद में अब आप समझिए, अब यहाँ आप समझिए क्या हुआ जाकर, ये P बटे Q हो गया जाकर ना। और उसके बाद में ये जब जाएगा, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड क्या होगा, जब पलटेगा तो हमारा क्या होगा, 7 का क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 7 का क्या होगा, गुणा हो जाएगा P से, अर्थात हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 5 इक्वल टू P अपान में 7Q। P अपान में 7Q, बताओ आया समझ में कि नहीं, P अपान में 7Q। और फिर वही थ्योरी जो हमने वहां पर लिखा है कि हमारी जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या के बराबर कभी होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो 7 अंडर रूट 5 संख्या है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और क्या लिख दोगे आप बाद में, इति सिद्धम, बताओ आया समझ में कि नहीं, सिद्ध हो गया ना, अच्छे से सिद्ध हो गया ना। उसके बाद में जो थर्ड है, इन्होंने क्या किया है, बताया कि जो हमारी 6 प्लस में अंडर रूट 2 है, इसे आप बताओ। तो आप क्या करोगे, हमारा तीसरे का थर्ड इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा, तीसरे का जो थर्ड है वो भी इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा, है ना, इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा। तो क्या लिख देंगे हम, 6 प्लस में अंडर रूट 2 सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमारा 6 प्लस में अंडर रूट 2 क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो उसे हम क्या, P बटे Q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू P बटे Q हो जाएगा। और जब P बटे Q हो जाएगा तब ये क्या होगा, दूसरी साइड जाएगा, तब ये क्या होगा, दूसरी साइड जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मान, क्या नेगेटिव का 6। और उसके बाद में इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तब हमें जो हमारा अंडर रूट 2 का मान मिलेगा, अंडर रूट 2 का मान मिलेगा, वो मिल जाएगा P माइनस में 6Q अपान में क्या, अपान में Q, है ना। ये मिल जाएगा हमारा क्या, अंडर रूट 2 का। अब अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो सब आपकी अपरिमेय ही होती है, तो वही आप फिर से थ्योरी लिख दोगे क्या, कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो जब नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो क्या 6 प्लस में अंडर रूट 2 संख्या है ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, और ये भी क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना, ये ध्यान रखना। व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते हो तो देख लो, 9305759612। जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया था वैसे ही आप यहां से करना स्टार्ट करोगे। आया समझ में। तो आशा करता हूं कि अभी तक मैंने जितना आप लोगों को अच्छे से बताया है वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। और फिर वही बात कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है, और जैसी बात यहाँ तक देखते हुए आया तो पसंद तो आया ही होगा, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और यदि आपको पसंद आई है हमारी क्लास तो आज से ही आप रूटीन चालू कर दो और डेली का डेली स्टडी करते हुए आओ। हम
आपसे गारंटी लेते हैं कि आपका मार्क्स गड़बड़ नहीं होने देंगे और कुछ ना कुछ अलग ज़रूर सिखाएँगे। और यदि आपकी इच्छा है कि कोई और भी हमारे साथ जुड़े, तो इस क्लास को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ओके, फिर आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे आने वाली क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में कॉन्सेप्ट बताएँगे और फिर लगातार आपका सॉल्यूशन मैथ का होता रहेगा। ओके, फिर बाय-बाय बच्चों, चलते हैं और मिलेंगे आप लोगों को एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय-बाय बच्चों।